इस पूरे घटनाक्रम ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां भावनाएं, जिम्मेदारियां और रिश्तों की जटिलता एक साथ टकराती नजर आ रही हैं। रिमझिम, जो कुछ ही समय पहले महल छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी, अब अचानक रुक जाती है। लेकिन यह रुकना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़े फैसले की शुरुआत है। इस बार वह सिर्फ रुकती नहीं, बल्कि समीर के सामने ऐसी सच्चाई रखती है जो उसके आत्मविश्वास और सोच को पूरी तरह हिला देती है। नकली पिता के ड्रामे के बाद जब उस आदमी की बीमारी की सच्चाई सामने आती है, तो माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। पहले जहां सब कुछ एक साजिश या धोखे जैसा लग रहा था, वहीं अब मामला इंसानियत और जिम्मेदारी का बन जाता है। रिपोर्ट यह संकेत देती है कि उस व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी है, और यही बात कहानी को भावनात्मक और नैतिक दुविधा में बदल देती है। समीर, जो अब तक हर स्थिति को अपने नजरिए से देखता आया था, इस बार थोड़ी देर के लिए चौंक जरूर जाता है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। उसके भीतर का जिम्मेदार इंसान पहली बार खुलकर सामने आता है। वह रिमझिम से साफ शब्दों में कहता है कि अगर यह रिपोर्ट सच है, तो उस आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह यहीं रहेगा और उसका इलाज कराया जाएगा। समीर यह भी कहता है कि वह किसी भी हद तक जाएगा, चाहे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज कराना हो या सबसे अनुभवी डॉक्टर को बुलाना हो। इस पल में समीर का यह बदलता हुआ रूप साफ दिखाई देता है। वह अब सिर्फ अपने अहंकार में जीने वाला व्यक्ति नहीं रह गया, बल्कि जिम्मेदारी लेने वाला, हालात को समझने वाला इंसान बनता नजर आता है। उसके शब्दों में एक सच्चाई और चिंता झलकती है, जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं सीधी नहीं रहती। जैसे ही लगता है कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, रिमझिम अपने फैसले से सबको चौंका देती है। वह बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि उसे समीर की किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही समीर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिमझिम इस तरह उसकी पेशकश को ठुकरा देगी। समीर के मन में कई सवाल उठते हैं। वह तुरंत पूछता है, क्यों? आखिर क्यों वह उसकी मदद नहीं लेना चाहती? क्या अब भी उसके बीच इतनी दूरी है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती? या फिर यह सिर्फ उसक